बेटा गुड मॉर्निंग यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले जो आपका एक्सरसाइज डिस्कस किया जा रहा था 3.1, ओके ऑलरेडी इसमें हमने पॉइंट नंबर आपका K1, K2 एंड S1 ये सारे पॉइंट क्लियर कराए थे। बात कर ले A1 की, तो आई होप ये भी क्लियर ही कराया था, है ना। A1 A2 ये भी क्लियर करा दिया गया था। A3 ये डिस्कस कर रहे थे, तो टाइम ओवर होने की वजह से मैं इसको कंफर्म नहीं कर पाया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। E3 में जो स्टेटमेंट अगर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A is equal to 30 degree and C is equal to 150 degree, D is equal to 110 degree, then and the point E lies on the extended side AB as shown in the figure. Find the measure of angle ABC and CBE. ये आपका फिगर है, इसमें इन्होंने एंगल A, C और D के मेजर्स दिए हैं। A इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, तो 30 यहाँ पे राइट कर लेंगे, और C इक्वल टू गिवन है 150 डिग्री, तो यहाँ पे C इक्वल टू 150 डिग्री राइट कर लेंगे। D इक्वल टू गिवन है 110 डिग्री, तो यहाँ पे 110 डिग्री राइट करेंगे। ओके, अब बात कर लें सर, अगर हम ऐसे में किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करते हैं तो कितना होता है 360। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंगल ABC की बात करते हैं तो ABC कैसे फाइंड करेंगे, 360 माइनस ऑल द थ्री सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, यानी जो गिवन है इंटीरियर एंगल्स उनका सम ऑफ 360 से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा रिमेनिंग यानी लेफ्ट एंगल है इंटीरियर एंगल ABC वो फाइंड कर लेंगे। ओके, नाउ लेट ABC इज इक्वल टू माइनस करेंगे, सॉरी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 360 माइनस क्या माइनस करना है, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, यानी इन जो गिवन एंगल्स हैं नोन एंगल्स हैं उनका सम ऑफ इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस करेंगे 30 प्लस 110 प्लस 150 is equal to 360 minus what, 290. 290. It means your answer is for angle ABC. It means angle ABC measures 70 degree. Okay. Yes sir. क्लियर कर दिया आपने। अब सर बात कर लें CBE, इन्होंने आस्क ये भी किया था सर, CBE भी आस्क किया गया है, तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। हमने क्या फाइंड किया, ये नाउ दिस एंगल CBE, ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है आप जानते हो ये एक्सटीरियर और ये एंगल ABC, एंगल ABC एंड एंगल CBE बोथ आर द लीनियर पेयर्स एंगल्स, यानी दोनों एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर के एंगल्स हैं। ओके, तो लीनियर पेयर के एंगल्स का सम ऑफ कितना होता है, 180 होता है। उस कांसेप्ट का यूज करते हुए हम एंगल CBE फाइंड करेंगे। नाउ एंगल CBE इज इक्वल टू राइट करेंगे 180 माइनस व्हाट बेटा, ये एंगल, दिस एंगल मींस 70, एंगल 70, ओके, एंड 70 मींस 110 डिग्री, यही तो होगा। 110 CBE is equal to 110 degree. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। यस सर। यस सर। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कराए गए हैं, केवल आपको प्रैक्टिस की बात करना है, तो प्रैक्टिस आप करोगे जितना उतना आपके माइंड में कैलकुलेशन और जो वे है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इन्होंने कहा 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स are consecutive odd numbers, natural numbers. Four angles of a quadrilateral are consecutive odd natural numbers. Find them. क्या करना है, इन्होंने कहा 4 angles of a quadrilateral are consecutive odd natural numbers। ठीक है भाई, 4 angles of a quadrilateral are consecutive odd numbers। लेट कर लेते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, लेट से ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके 4 एंगल्स क्या क्या है, आर
कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। बेटा कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, वैसे ही सोच लो। ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 by 1 करके कैसे आएगा कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। लेट्स से 1 है, 1 आफ्टर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होता है 3। सर 3 1 आफ्टर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड 3 नंबर जो होता है वो 3 होता है। कंसेक्यूटिव मींस क्रमागत, मींस एक के बाद एक तुरंत आने वाला। तो कहने का मतलब 1 है, देन आफ्टर क्या आता है 3। ये 3 कैसे आएगा सर, जब हम 1 में कितना प्लस करते हैं 2। 1 + 2 = 3। नाउ सेम एज 3 + 2 = 5। नाउ 5 + 2 = 7। यानी इट मींस if we want to find next consecutive number, then we have to add in earlier number in previous number 2। यानी जो उससे पहले का नंबर है, उससे पहले का ऑड नंबर है, उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर हम फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे में करना क्या है, हम मानते हैं यहाँ से कि सर फर्स्ट नेचुरल नंबर x होगा, बात क्लियर। तो सेकंड नेचुरल नंबर क्या होगा, सेकंड ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा x + 2 होगा सर, इसमें 2 प्लस कर दें। थर्ड कितना होगा, इसमें भी और 2 प्लस कर दिया जाए तो x + 4 हो जाएगा सर। नेक्स्ट इसमें और 2 प्लस करेंगे तो x + 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये क्या है, ये मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होंगे। अब करना क्या है, इनके लिए x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे एंगल्स को डिफाइन कर देंगे। तो सम ऑफ ऑल, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स = 360। यानी हम यहाँ पे सारे इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करेंगे और 360 के इक्वल कर देंगे। आफ्टर दैट x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बिकॉज x यहाँ पे वेरिएबल है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स = 360। नाउ ये हो गया, देन ये चलो ठीक है। अभी क्या करना है सर, x कितने टाइम x है 4 टाइम, तो 4x हो जाएगा। नंबर्स यानी कांस्टेंट टर्म एक साथ ऐड कर लो, 4 2 6 एंड 6 12। समझ में आ रही है, = 360। यस सर। yes sir सर इम्प्लाई दैट क्या राइट कर सकते हैं, 4x यही होल्ड करो बेटा LHS में और इस 12 को ट्रांसफर करो इन RHS तो 360 - 12 हो जाएगा। और यहाँ से x = अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो मींस यहाँ से कितना होगा 348 डिवाइड बाई 4, 340। यही तो होगा। अब बात करने यस सर। yes sir 348 डिवाइड बाई 4 क्या होता है, 4 8 जा 32 मीन्स यहाँ से 4 1 जा 4 4 8 जा 32। नाउ 28 4 7 जा 28, इट मीन्स यहाँ पे 87 x की वैल्यू आ गई 87 डिग्री। सो द consecutive odd angles, yes, so the angles of the quadrilaterals of the quadrilateral, okay, quadrilaterals are क्या होंगे भाई, वही आपने माना था सर फर्स्ट वन इज x, सबसे पहला क्या मान लिया था आपने x, तो x के बिहाफ पे हम राइट करेंगे, x के बिहाफ पे राइट करेंगे क्या 87 बिकॉज इसकी वैल्यू 80। नेक्स्ट इसमें 2 प्लस करो 89, नेक्स्ट इसमें 2 प्लस करो 91, नेक्स्ट इसमें 2 प्लस करो क्या 93। ये हो गया मेजर्स ऑफ all interior angles of that quadrilateral whose all angles are odd consecutive natural numbers, okay? बात समझ में आ रही है ना? yes sir yes sir चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था ये लेट करना, बस इतना मान लिया गया तो फिर बात समझ में करना कुछ और नहीं था, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट ऑल एंगल्स सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स = 360 कर दिया गया। और यहाँ से आज इक्वेशन सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी तो वेरिएबल x था उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया और उस वेरिएबल के थ्रू हमने सारे एंगल्स को डिफाइन कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब।
बात करते हैं 5 की, जिसमें इन्होंने कहा सर द अपोजिट angles of a quadrilateral are supplementary to each other if the difference between the pairs of opposite angle is 40 degree and 20 degree respectively. Find the angles of the quadrilateral. बात को समझ में आ रही है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन्होंने कहा द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ कोरिलेटर। अपोजिट एंगल तो आप जानते हो क्या होते हैं भाई, जस्ट अपोजिट वर्टिसेस के थ्रू फॉर्म होने वाले जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल होंगे। ये अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल डिफाइन किया गया है, ठीक है। इन्होंने कहा सर Yes, जो sir. अपोजिट एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। अब सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है सर? सप्लीमेंट्री मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, यानी दोनों का जो सम है, ये एंगल और ये एंगल, इनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा? 180 के। यही की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी की बात किया जा रहा है। इस एंगल, ये भी अपोजिट एंगल है ना, तो इस एंगल की भी बात कर रहे हैं। तो supplementary to each other. If the difference between the pairs of opposite angle is 40 degree and 20 degree respectively, और यहां से इन्होंने कहा सर इसका डिफरेंस देखते हैं तो 40 डिग्री आता है, और इनके बीच का डिफरेंस देखा जाता है, यानी सॉरी इनके बीच का डिफरेंस देखा जाता है तो वहां पे 20 डिग्री आता है। चलो अब हम बता देंगे कैसे। देखिए इसमें टू अननोन, तो इसमें टू इक्वेशन भी फॉर्म होंगे, उसके हेल्प से हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर पाएंगे। लेट से कोई क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो सकता है ना, चलो बना लो, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। इन्होंने कहा सर इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है। भाई सप्लीमेंट्री टू ईच अदर मैंने मान लिया है सर ये एक्स है, तो नेक्स्ट अपोजिट एंगल क्या होगा? ये सी। अगर ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं तो एक एक्स है तो दूसरा उसका एंगल जो अपोजिट एंगल सी है वो क्या हो जाएगा? X. नहीं क्लियर हो रहा है? बात समझ नहीं आ रही है? 180 minus यस 180 minus X. सप्लीमेंट्री होते हैं, लेट्स से ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ। सप्लीमेंट्री जो होते हैं क्या होते हैं, हमने कहा जब when sum of two angles is 180 then they are called supplementary to each other, यानी जब दो एंगल्स का जो सम ऑफ होता है 180 के एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं सर वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। अब आपने कहा सर तो इसके अकॉर्डिंग कैसे हम बता सकते हैं? हमने कहा सर मान लो x और y दो ऐसे एंगल्स हैं जिनका जो सम ऑफ 180 के इक्वल है, तो आपने कहा सर x एंड y बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यही तो कहोगे आप लोग, x एंड y बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है सर। अगर हम x के लिए बात करना चाह रहे हैं, एक x है तो दूसरा कैसे निकलेगा? दूसरा मीन्स y निकालना है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस x, कितना हो जाएगा? 180 माइनस। बात समझ में आ रही है? यानी एक एंगल x है तो दूसरा इसका अपोजिट एंगल जो सप्लीमेंट्री है इसका वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस x, ये हो जाएगा बेटा भी 180 माइनस x। सेम एज यहां मानते हैं ये एंगल y है, देन ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस y होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन्होंने कहा सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने कहा इसका डिफरेंस, इनके अपोजिट एंगल्स का डिफरेंस देखा जाता है तो क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन एंगल ए और सी का, यानी अपोजिट एंगल का डिफरेंस, फर्स्ट एंगल का डिफरेंस देखा गया तो 40 डिग्री आता है। सेकेंड, चलो इसका यूज करेंगे पहले, एंगल्स ए माइनस एंगल सी, इट इज गिवन दैट it is given that
एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया गया था। चलो तो एंगल ए कितना है हमने मान लिया था, हमने माना था एक्स, सी 180 माइनस एक्स है, लेकिन थोड़ा सा ब्रैकेट यूज कर लो नहीं तो भी कंफ्यूज हो जाओगे सर कैसे हो गया। 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। एक्स ये माइनस इनसाइड ट्रांसफर होगा ब्रैकेट के, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपने सर कहा अभी कैसे, फिर एक्स एक्स एक साथ कंबाइन होंगे तो 2x फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ 40 ये माइनस ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस 180 220 यहाँ पे फॉर्म होगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 2, इट मींस 110 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया, 110 डिग्री। सेम है, चलो नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी सॉल्व करना है। इन्होंने कहा सर एंगल B माइनस एंगल D इज इक्वल टू 20 डिग्री। इसका डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री रिस्पेक्टिवली बताया था इन्होंने, 40 एंड 20, ठीक है। Yes, sir. तो फिर ऐसे ही एंगल बी को हमने लेट किया था y, और इसको 180 माइनस वाई, और एक चीज मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. y इंटू वाई और y कंबाइन होके 2y फॉर्म करेंगे, और ये 20 प्लस 180 हो जाएगा, यहाँ से 200 फॉर्म होगा, और ये y इक्वल टू अगर फाइंड करना चाहे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इट मींस y इक्वल टू यहाँ से 100 आ जाएगा। चलो सर आपने x और y तो डिफाइन कर दिया, आपने क्या किया, x और y को डिफाइन कर दिया, हमें क्या फाइंड करना, ऑल द एंगल्स। ऑल द एंगल्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे सर, इट मींस एंगल a इज इक्वल टू, अगर एंगल a सो एंगल a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, x है, x मींस कितना 110 डिग्री। एंगल b 110. y है, y हमने 100 डिग्री फाइंड किया है, ठीक है। एंगल c सर 180 माइनस क्या है, x है, 180 माइनस x मींस 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ना एंगल d इज इक्वल टू सेम एज 180 माइनस, ये सर y है, यही तो एंगल d है, और 180 माइनस Yes, sir. 100, बेटा जी ये 80 डिग्री। सारे एंगल्स आपने डिफाइन कर दिए। एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री, B 100 डिग्री, C 70, D 80 डिग्री। इस तरह से आपने सारे एंगल डिफाइन कर दिए। बात समझ में आ गई। Yes, sir. Sir. ओके, हाँ तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बताइए इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। No, sir. No, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेटा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इन्होंने बताया, a quadrilateral in which two of the sides are parallel to each other
called a trapezium. सर एक ऐसा quadrilateral जिसके one of the opposite sides pair of one of the pair of opposite sides are parallel. Okay, यानी जिसमें एक ही opposite sides के पेयर जो होते हैं parallel होते हैं, उस quadrilateral को trapezium बोला जाता है. यहाँ पे हम अगर दिखाना चाह रहे हैं trapezium तो आप ऐसे सर दिखा सकते हो. Let's say ये एक लाइन सेगमेंट हो गई. ओके, यहाँ से यूं जाएगा. ओके, आपने कहा सर ये इसको ऐसे स्टैंड कर लेते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा. सर दिस इज एन एग्जांपल. सर दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रेपेजियम. जो ये एग्जांपल किसका है? ट्रेपेजियम का. व्हाई? आपने कहा सर ये ट्रेपेजियम है. क्यों? बिकॉज इट्स वन ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इसका एक ही पेयर अपोजिट साइड्स के एक ही पेयर पैरेलल है, दूसरा नॉन पैरेलल है. लेट्स से ये और ये पैरेलल है. दिस वन इज पैरेलल बट सेकंड अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज नॉट पैरेलल. यानी जो सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं, इट मींस दिस एंड दिस इज नॉट पैरेलल. ओके, ये पैरेलल नहीं है. इसमें क्या होता है, केवल एक ही अपोजिट साइड्स के जो पेयर्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और सेकंड नॉन पैरेलल होता है. इसी को ट्रेपेजियम बोला जाता है. इन्होंने यही बताया है. अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच टू ऑफ द साइड्स आर पैरेलल, यानी दो साइड्स केवल पैरेलल होते हैं और बाकी नहीं पैरेलल होते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई? दैट बी कॉल्ड ट्रेपेजियम. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम. ओके, बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है इसमें. नेक्स्ट वन इज भाई ट्रेपेजियम तो इन्होंने बता दिया, पैरेललोग्राम बता देते हैं. चलो, इन्होंने कहा सर देन आफ्टर एक अनदर क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम. वो क्या होता है सर? इट्स अपोजिट्स, ऑल अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. सर ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके सारे अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं टू ईच अदर. अपोजिट साइड्स की बात किया जा रहा है. दैट बी कॉल्ड पैरेललोग्राम. यानी इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं. कैसे सर? ये और ये पैरेलल होता है एंड दिस पैरेलल टू दिस. ठीक है, ये इसके पैरेलल होता है. लेट्स से यहाँ पे इसको नेमिंग कर दें ए बी सी डी. तो ए बी पैरेलल टू डी सी होता है एंड AD पैरेलल टू BC होता है आपका. ये पैरेलल्स होते हैं बेटा. अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर होते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेललोग्राम. हम इसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं. ठीक है, पैरेललोग्राम. नेक्स्ट वन इज बेटा इसी पैरेललोग्राम का एक पार्ट, इसके ही सारे पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है रेक्टेंगल. नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल. दिस वन इज कॉल्ड रेक्टेंगल. बेटा इसे रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल हुज opposite sides are parallel and equal and each angle be 90 degree is called rectangle. आप बात समझे नहीं मेरी? हमने कहा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड सर पैरेलल और इक्वल तो होते हैं, साथ में उसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, उस क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल बोलते हैं. ये सर इसके इक्वल होता है. दिस वन इज इक्वल टू दिस. यस बेटा, ये पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं और इसका ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. ईच एंगल कितने का होता है? 90 का. इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज स्क्वायर. क्या होता है भाई? दिस वन इज स्क्वायर.
भाई स्क्वायर में क्या होता है, a quadrilateral whose all sides are equal and with each angle to be 90 डिग्री, यानी जिस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और उसका प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ए बी सी डी, यानी इसके ईच एंगल्स ऑल साइड्स तो इक्वल होंगे सर, all sides are equal and each angle be 90 degree, okay, are called square. Sir, this one is square, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ओके, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी और भी टाइप्स एनालिसिस के होंगे, आई होप मैंने, हाँ एक चीज मैंने काइट छोड़ दिया था, काइट तो नहीं डिफाइन किया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। और नेक्स्ट एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें इन्होंने बताया सर एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, हम जानते हैं सर ये पैरेलल तो नहीं होते हैं, वन ऑफ द पेयर इसमें नॉन पैरेलल होता है, लेकिन ये इक्वल इन लेंथ है, यानी ये इसके इक्वल है। तो ऐसे में इसे इस टाइप के जो ट्रेपेजियम होते हैं इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मींस वन two of the sides are equal, two of the non-parallel sides are equal, okay. Yes, sir. Next one is called kite. kite क्या होता है, यहाँ इन्होंने शो किया है, ये kite क्या होता है, a quadrilateral whose one of the whose adjacent sides are equal in length, whose adjacent sides are equal in length are called, is called trapezium। यानी एक ऐसा, नॉट ट्रेपेजियम, सॉरी, काइट, क्या बोलते हैं इसको, काइट, नॉट ट्रेपेजियम, सॉरी, ओके। क्या बोलते हैं सर, Yes, ये sir. काइट है। काइट क्या होता है, इसका वन ऑफ द डायमंड तो नहीं डिस्कस कर रहा है, यस बेटा सर, इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, एडजेसेंट साइड मींस लेट्स से ये साइड जो है और ये साइड, ये साइड्स आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं, और ये कैसे होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, ये सर इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी ये इसके सेम एज सेकेंड एडजेसेंट साइड, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होता है वो भी इक्वल इन लेंथ होता है, इट मींस दिस एंड दिस, ये भी सर इसके इक्वल होता है। तो इस टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं इन्हें काइट बोला जाता है, और जो इनके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, यानी इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, नॉट इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, ओके। यानी यहाँ पे एक दूसरे को दो बराबर भागों में इनके डायगोनल्स कट करते हैं, यहाँ इन्होंने ये दिखाया, ठीक है। Yes, sir. पैरेललोग्राम मैंने अभी बताया कि इसके जो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। ये थर्ड मैंने बताया आपको, इससे पहले आपका ट्रेपेजियम डिस्कस किया गया। नेक्स्ट वन इज काइट। काइट की प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। बात आती है पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम क्या होता है सर, इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ होते हैं, ओके। पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ होते हैं। दिस वन इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल इन लेंथ। नाउ दिस वन इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल इन लेंथ, ओके। ये होता है पैरेललोग्राम। बेटा जी ये बता रहे हैं वर्टेक्स, ये इस फिगर से रिलेटेड है, इसको आप लोग फिल कीजिएगा। मैं इसका
का टाइम बचा हुआ है। इसमें इन्होंने कहा टू साइड शेयरिंग अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, यानी ऐसे दो साइड जो एक ही कॉमन वर्टेक्स को शेयर करते हैं उसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं। आपने इसको तो पहले ही जाना सर, ये यानी इनमें ये पॉइंट पी जो है ये कॉमन है, तो सर ठीक है, पी एस एंड पी क्यू आर द एडजेसेंट साइड्स। ये तो सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी क्लियर कराए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया Yes. उसकी बात कर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसी फिगर से रिलेटेड और क्वेश्चन को आस्क किया, इस टेबल को फिल करना है हमें, तो चलिए देखते हैं करना क्या है। वर्टेक्स पी, ओके, इन्होंने कहा सर इसका एडजेसेंट साइड 1 एडजेसेंट साइड 2, यानी इससे रिलेटेड जो एडजेसेंट साइड्स के पेयर हैं वो क्या क्या हैं आपको बताना है। तो पी से रिलेटेड इन्होंने बताया सर पी क्यू एंड पी एस, ये दोनों हो गए, तो ठीक है, पी क्यू एंड पी एस हो गया। अब बात कर लें क्यू, तो क्यू से रिलेटेड जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या है सर, क्यू है कहाँ पे, यहाँ पे सर। तो क्यू से रिलेटेड क्यू आर और क्या सर, पी क्यू। फर्स्ट वन इज पी क्यू एंड सेकेंड वन इज क्यू आर, ओके, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे क्यू से Yes, sir. रिलेटेड जो Yes, एडजेसेंट sir. है, यहाँ राइट करेंगे पी क्यू एंड क्यू आर, ये सेकेंड हो जाएगा। ऐसे आप रिमेनिंग 2 पॉइंट जो हैं उसको फिल करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes. एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं, चलो इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। एंगल्स एट आइदर इन पॉइंट ऑफ द साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, मतलब एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करने वाले, एक ही